वो तो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे कत्ल कर देगा। हाय अल्लाह, मेरा तो दम निकल रहा था। मैं तो समझ रही थी ये कि मोहतरमा एक और झगड़ा मोल ले देंगी आज। तुम क्यों करती है ऐसी हरकतें? मेरा दिल चाहता है इसलिए करती हूँ। दिल चुप ना रहा। मुझे डर लगने लगा है अब तुम्हारे साथ रहते हुए। मत रहा करो, किसने कह रहा हो? किसी दिन तुम दोनों की जो है ना किसी के कमरे में तलबी हो जाएगी। ऐसी इज्जत अफजाई हर एक को नहीं मिलती है। और जिन लोगों को अपनी जान बहुत अजीज है वो ना रहा करे हमारे साथ। भाई हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। सोहा, I'll kill you। अरे वो देखो कौन आ रहे हैं, सीरत साहब। एक तो आज तक ये पता नहीं चला कि ये खुश सीरत है या बदसीरत। पूछ लो ना। अरे छोड़। एक्सक्यूज मी जी, मुझे डिपार्टमेंट की मैगजीन के सिलसिले में आप लोगों से कुछ बात करनी है। जी फरमाइए। एक्चुअली आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगा जिस सिलसिले में आपको आदाब साहब। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये तो अच्छी है ना आपकी? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। अच्छा बी साहब, मैं दोपहर को खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए आप प्लीज खा लीजिएगा। खैरियत? जी कुछ जरूरी काम निकला है। तो क्या ऑफिस भिजवा दूं? नहीं नहीं, ऑफिस में भिजवाइएगा। क्यों? अभी तो जा रहा हूँ, पता नहीं वापसी कब तक हो। अच्छा मैं जान, लेकिन दोपहर को कुछ खा जरूर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मसरूफियत में तुम खाना खाना ही भूल जाओ। नहीं नहीं, आप इत्मीनान रखिए, मैं कुछ खा लूंगा। और हाँ, रात के खाने पे 2-3 मेहमान होंगे। कौन? कुछ दोस्त आ रहे हैं मेरे। ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ? बस दुआ कीजिएगा। बेटे तुम ही तो मेरी दुआओं का उन्वान हो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, जीते रहो। देर क्यों हो गई मामा? हम आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने मीटिंग कॉल कर ली थी ना बेटा। मामा आपके प्रिंसिपल के बच्चे उनका इंतजार नहीं करते क्या? चलो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ चलो। भाई वाह, मजा आ गया। केक बहुत अच्छा बना हुआ है। बाय द वे, आज केक किसने बनाया? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे घर का बच्चा बच्चा जानता है कि मीठा बनाओ या नमकीन बनाओ, बनाती तो कुबरा ही है। मामा भी बनाती है दादी अम्मा। हाँ बनाती होगी, लेकिन मैंने नहीं कभी देखा। हमने देखा है दादी अम्मा। बिल्कुल माँ पे किया है। मामा जैसे मैं क्या हूँ आपसे? हाय अल्लाह ना करे। क्या नेपालक मम्मा? तौबा तौबा, आजकल के बच्चे इतनी लंबी जबान है। एक हमारा जमाना था। अम्मा आप तो ऐसे कहती हैं जैसे आपका जमाना कोई कपड़े मछली का जमाना था। अरे बेटा तू तो ना बोला कर, तेरे बोलने से तो मुझे खुफकान होने लगता है। जी क्या होने लगता है दादी माँ? अरे बेटा चुप। भाई ऐसा करते हैं कि इस वीकेंड पे हम सब मिलकर बाहर चलते हैं।
बेटा कहीं बाहर आना जाना हो तो माँ से भी सलाह मशवरा कर लिया करो। जी। अम्मा आप कहाँ जा सकेंगी? हाय क्यों नहीं जा सकूंगी, मैं तो जरूर जाऊंगी। अरे अम्मा आपके घुटनों में तो दर्द रहता है ना। बेटा पिकनिक पे पैरों से जाया जाता है, घुटनों से नहीं, समझे? ठीक, ओके 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 अम्मा, आप सबसे पहले जाएं। हाँ, ओके। अम्मा जरूर जाए। हाँ जी, ओके। अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी के सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे के सावन आया। बट थोड़ा बाबा तो भूरा रे सावन आयो। डरा दिया डंडे की चोट पे। बेबी इतना इटलाती क्यों हो? चिड़िया की तरह दिल लगती है और बाबा को बुला रही हो। किसी रोज आ गए ना बाबा सच्ची मुच्ची तो उठा भी नहीं जाएगा डंके की चोट पे। अरे नाश पिटे, तेरा जाए सत्यानाश। कैसी बदफाने निकाले हैं ये मुंह से मेरे लिए। अरे 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 अगर जाने का इरादा हो रही है तो प्रोग्राम बनाए, कंधों पे सवार करके छोड़ाएंगे डंके की चोट पे। अरे भाई कौन कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बात क्या है? बी साहिब ये कह रहे हैं कि चलो हम तुम्हें कंधों पर सवार करके छोड़ आवे हैं। कहाँ? वो कब्रिस्तान। मिस्कीन, बहुत बुरी बात है। बुआ तुमसे बहुत बड़ी। बी साहब कसम ले लें जो एक बार भी कब्रिस्तान का नाम लिया मैंने डंके की चोट पे। बहुत गलत बात है। बी साहब आप इस बदजात की बातों में मत आइएगा, ये ना आपको देख के बड़ा मासूम सा बन जावे है। अच्छा खाना तो सब तैयार है ना? जी जी बी साहब सब कुछ तैयार है। यहाँ शिराज मियाँ के मेहमान आवेंगे, सब कुछ हम टेबल पे लगा देंगे। डंके की चोट पे बी साहब मैं आता हूँ बी साहब। बड़ा ही फितंगा है। ओफो मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, हमेशा से। देखो मेरा दिल है बेकरार। रक्षी बेटे तुम्हारे डैडी के आने का वक्त हो गया है। अम्मी अभी कुछ देर है। कभी जल्दी भी तो आ जाते हैं। अम्मी अगर वो आएंगे तो गाड़ी का हॉर्न तो सुनाई देगा ना, आप फिक्र ना करें। इसका मतलब है बेईमानी। थोड़ी सी तो जायज है। अच्छा देखो मैं किचन में जा रही हूँ, तुम उठोगी तो फैन ऑफ करके आना याद से। ओके मॉम। रक्षी
बेटे देखना किसका फोन है। आई माँ। हाँ सुनो तो सही, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई थी आज? अच्छा सलमा, सलमा, सुनो सुनो, वो डैडी आ गए, मैं दोबारा फोन करती हूँ। हाँ अरे कोई जिंदा है या सब मर गए? आप आ गए? जी नहीं, ख्वाब देख रही हैं। मतलब है आपकी गाड़ी का हॉर्न भी तो नहीं सुनाई दिया ना? ताकि तुम होशियार खबरदार हो जाती और मैं तुम्हारी लापरवाही से बेखबर रहता। वाह क्या ठाठ है, खाली कमरे में पंखा चल रहा है, टीवी ऑन है, बिजली का बिल तो जैसे आता ही नहीं इस घर। कौन आया था? कोई मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किसी दीवार से नहीं। वो सॉरी सॉरी डैडी, मैं यहाँ पर बैठी थी, वो फोन आया था, मैं फोन सुनने गई थी। एक मैं ही ठेके पर बनवाया गया हूं जो सारा दिन दफ्तर में दिमाग खपाता हूं। न दम लेने की फुर्सत है, ना खाने पीने का ख्याल आता है मुझको। खादिम हूं मैं तुम्हारा, मैं कमाऊं और तुम दोनों मां बेटी मौज उड़ाओ, खूब ऐश करो। बिजली का बिल ज्यादा आता है तो आता रहे, कौन सा तुम्हारे जेब से जाता है? सॉरी डैडी। ब्लैक मनी नहीं आ रही इस घर में, मेहनत करता हूं, मेहनत। सॉरी तो कह दिया ना बच्ची ने। सॉरी तो कह दिया ना बच्ची ने। I'm sorry अम्मी, मेरी वजह से आपको इतनी सारी बातें सुनना पड़ी। प्लीज चाय लेना। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे शीरा साहब, कंसाइनमेंट एज पर सैंपल मिलने की कितनी गारंटी है? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट 100%। अच्छा अच्छा, हम आपकी फैक्ट्री और शोरूम का चक्कर लगा लें? हाँ व्हाई नॉट। वी होप मिस्टर शिराज यू वॉन्ट माइंड। एक्चुअली हम ये देखना चाहते हैं कि आपके पास किस किस्म की वैरायटी है। नो प्रॉब्लम, आइए मैं आपके साथ चलता हूँ। इतनी देर हो गई यार, कब आएगी ये बस? बैठी रही है मैडम, अभी पूरे 15 मिनट है।
लोरा, मैं तो पागल हो जाऊंगी इस बोरियत से। कहो तो मैं किसी बेचारे को लिफ्ट के लिए इशारा कर दूं। पता है, लाइन नहीं लग गई ना तो मेरा नाम बदल दे। और फिर उनकी ऑलफॉल सुनते रहे। जी नहीं, आपको नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, साइमा के साथ क्या हुआ था उसके साथ? जैसे आज हम बैठे हुए इसी तरह से वो बैठी हुई थी। एक अंकल से उन्होंने लिफ्ट मांगी तो बाद उनके घर तक पहुंच गई, और वो तो उनके अम्मी अबू तक पहुंच गया था। फिर क्या हुआ? उसके बाद से साइमा ने तो तौबा की। मैं तो नहीं लेती भाई लिफ्ट। तुम लोग भी लिफ्ट की कोई बात नहीं करो भाई। अब मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। तो फिर क्या करोगी? क्या तुम्हारे लिए बस पहले ही आ जाएगी? बस आए ना आए, मगर हम तो वक्त को पहिए लगा सकते हैं। वो सामने देखो, बाइक नजर आ रही है? यार वो तो सीरत की बाइक है। चलिए जरा, आइए मेरे साथ। छोड़ो ना, क्यों परेशान करती बेचारे को। तो हम दर्द ये मरवाएगी, किसी ना किसी दिन तो जरूर मरवाएगी। भाई तुम लोगों को ये हरकत करके क्या मिलेगा? वो बेचारा इतना परेशान हो जाएगा। ओह, वाकई सोहा, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। देखो सीरत बेचारा कितना परेशान हो जाए। चुप रहो तुम लोग सब। तुमको पता है, अब जब वो वहां से आएगा ना, उसकी बाइक में नजर आएगी, तो फिर तुम देखना उसकी शक्ल कैसे देगी। ऐसा तमाशा तो तुमने जिंदगी में नहीं देखा होगा। क्यों? सही है वाकई आ रहा है। सीरियस हो जाओ बिल्कुल। और तुम कैसी हो? एक्सक्यूज मी जी, आप में से किसी ने मेरी बाइक तो नहीं देखी? बाइक? कौन से रंग की थी आपकी बाइक? सर मैं बहुत सीरियस हूँ, कौन ले जा सकता है? हम तो यहाँ अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। मैं ढूंढ लेता हूँ। हाँ ढूंढ ले। भाई जब से तुम वहाँ शिफ्ट हुई हो, आज एक अरसे के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। भी साहब क्या करूं, फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे। अरे भाई अब ऐसी भी क्या मसरूफियत, रिश्तेदारों से अजीजों से मिलने के लिए वक्त तो आखिर निकाला ही जाता। वो क्या है बी साहब के मसरूफियत तो इनको छोड़ना चाहती है, लेकिन ये मसरूफियत को नहीं छोड़ना चाहती। वो कहते हैं कि ना कि सारे जहां का दर्द बिकियापा के जिगर में है। जी हाँ। अच्छा जी भी साहब, असल में मैं किसी के काम को इनकार नहीं कर सकती। सही कह रही है, एक साहब ने इकरार कर दिया था, सारी जिंदगी भुगतते रहेंगे अब। शिराज भी साहब, आप शादी कब कर रही हैं इसकी? भाई मैं तो आज कर दूं शादी इसकी, मगर कोई लड़की पसंद तो आए ना। तो लड़की तो आप पसंद करेंगी इसके लिए? नहीं भाई, ये जिम्मेदारी मैंने इन्हें सौंप रखी है। यू आर वेरी लकी शिराज। जिंदगी इन्हें गुजारनी है, पसंद भी इन्हीं की होगी बस। थैंक यू, आप अजीम है वालदा, छा गई हैं। अच्छा भी साहब, मेरा ख्याल है मैं अब चलती हूँ, काफी देर हो रही है। कुछ तो बैठो। नहीं असल में आफ्ताब भी आ गए होंगे घर। हाँ। फिर आऊंगी, अभी चलती हूँ। हाँ बिकियापा नाना, वो घर पे तो वो बहुत उदास हो जाते हैं। जाओ छोड़ कर आओ। आइए बिकियापा, आपसे बात भी करनी है मुझे। सीरत आप ऐसा करें, लास्ट ईयर का टैरिफ निकलवा दें और देख लें उसको अच्छी तरह, और इन लोगों से सलाह मशवरे करके नए साल के रेट्स मुकर्रर कर लें। राइट सर। एंड यू शुड कीप दिस इन माइंड कि ये एक टीम वर्क होगा, सब मिलकर काम करेंगे और सबको टाइम डिवोट करना होगा। ओके? क्या बात है साहब,
तुम किस सोच में खड़ी हो? सर मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि मार्केटिंग का शोबा तो आपने मुझको दे दिया, मगर मैगजीन के लिए इश्तिहार कैसे और कहाँ से आएंगे? बीबी आएंगे नहीं, आपको लाने होंगे। बहुत मुश्किल है मैडम। यू नीड नॉट वरी बेटा, ये जो तुम्हारे ग्रुप लीडर है ना सीरत अली, ये तुम्हें सब कुछ समझा देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो संभाल भी लेंगे। ये क्या संभालेंगे सर? ये तो खुद हफ्ते में 6 दिन एब्सेंट रहते हैं, 7वें दिन छुट्टी। क्या कहा? जी कुछ नहीं मैडम। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक रोजनामे के सब एडिटर भी हैं और अबलाग आम्मा के सारे रुमूज से अमलन वाकिफ है। सर तो फिर इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट की एक सीट पर नाजायज कब्जा क्यों कर रखा है? क्या जवाब है सीरत अली आपके पास इस एतराज बराए एतराज का? सर अमली तजर्बा कितना ही सही, लेकिन डिग्री की एक अहमियत होती है। दूसरी बात ये कि सीरत यूनिवर्सिटी में किसी चोर दरवाजे से दाखिल नहीं हुए हैं। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करके अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आए हैं। थैंक यू मैडम। सर वो मार्केटिंग की बात तो दरमियान में ही रह गई। आप गालिबन कहीं और पहुंच हुई थी, मार्केटिंग की बात तो कभी की पूरी हो चुकी है। हाँ सर मुझे मुल्ला नसीरुद्दीन वाला वो वाकया याद आ गया जब उनके अम्मा अब्बा उनके होने वाली दुल्हन के गरारे के बारे में बात कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन सो रहे हैं। गरारे से मौजू किसी और तरफ चला गया तो मुल्ला नसीरुद्दीन लिहाफ में से मुंह निकाल कर बोले, अम्मा वो गरारे वाली बात करो ना। हेलो। हाँ मंसूर बात कर रहा हूँ यार। जी जनाब, क्या हाल है आपका? बस यार ठीक ठाक। यार एक काम पड़ गया तुमसे भाई। हाँ हाँ बोल हुक्म। मसला ये है कि मेरी बहन का यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ है, लेकिन उसे अभी तक फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला। तो वो तुम्हारी कोई कजन है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है? कजन? हाँ 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 पढ़ाती तो है। तो यार उनसे ये काम करवा लो यार। अच्छा ऐसा है मंसूर कि मैं बात कर लूंगा, देखते हैं वो करवा भी सकती हैं या नहीं। यार तुम उनसे बात तो करके देखो, आई होप कि वो ये काम करवा लेंगी। मैं तुम्हें उसकी डिटेल्स और कुछ परसेंटेज वगैरह भी लिखवा देता हूँ, तुम लिख लो। अच्छा एक मिनट होल्ड कर। हाँ बोल। परसेंटेज है 62.7, रोल नंबर लिखो 32158। ठीक है, फिर मैं तुझे कॉल करके बताता हूँ। ओके। थोड़ी देर पहले इत्तेफाक से हमारे पीटीआई साहब छड़ी घुमा इस तरफ निकल आए। हमने जो उनको ऊपर से देखा तो चिल्लाए सर। सर ने जो सर को पीछे झुका के ऊपर देखा तो हम दरख्त पे उल्लू की तरह बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने छड़ी दिखाकर हमें कहा, सिली गर्ल तुम वहां क्या कर रही हो? पूरे स्कूल में तुमको तलाश किया गया है, पुलिस स्टेशन में भी तुम्हारी रिपोर्ट कर दी गई है और तुम यहां बैठी हुई हो, फौरन नीचे उतरो। हमने कहा सर नीचे ही तो नहीं उतरा जा रहा। फिर क्या हुआ?
फिर उन्होंने विसल बजाई, पर, पर। चौकीदार को बुलाया, चपरासी को बुलाया, सीढ़ी मंगवाई और हमें दरख्त से नीचे उतरवा दिया। फिर मत पूछो क्या हुआ। फिर तो आप कभी भी दरख्त पे नहीं चढ़ी होंगी। उसके बाद हम हमेशा दरख्त पर ही लटके पाए गए। हेलो हेलो हेलो। चाचू कुछ खाने पीने के लिए आए? हाँ, क्या लाए हैं चाचू? बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक के इश्तिहारात। इश्तिहारात कितने मिले? कितने? ओ, मेरा मतलब है कितने इश्तिहारात मिले हैं? ऑफिस से छुट्टी करके दिन भर शहर की खाक भागता रहा हूं मैं। 100 की खुशाम देखी है, तब कहीं जाके ये 2 इश्तिहारात मिले हैं। सिर्फ 2? हाँ, ऑफिस से आधी छुट्टी करके कल फिर चला जाऊंगा जनाब। कहाँ चले जाओगे बरखुरदार? हाँ, कहीं नहीं अम्मा, कहीं नहीं। आजकल तुम्हारे लक्षण बिगड़ते नजर आ रहे हैं मुझे। परसों भी तुम देर से आए, कल भी देर से आए और आज भी। कहाँ रहने लगे हो? कहीं नहीं अम्मा, कहीं नहीं। पुप्पी जान, अबरार भाई हमारे काम से गए हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हमारे जमाने में तो शादी के बाद लड़कियां बरस घूंघट नहीं उठाती थी, और आजकल शादी से पहले ही काम सौंपे जाने लगे। ये स्पॉन्सरशिप है मैगजीन के लिए। Oh, thank you. With compliments from Nawazish Electronics UAE शारजा। ये आप तो बहुत दूर दूर से स्पॉन्सर्स लेकर आई हैं। नहीं, इतनी दूर से भी नहीं, बस पापा को कहना पड़ा, उन्होंने फौरन भिजवा दिया। तो आपके पापा कहाँ होते हैं? शारजा में इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है उनका। ये पापा के नाम पे ही तो है शोरूम। ओह, आई सी। मेरे मम्मी पापा और दोनों छोटे भाई सब शारजा में। हाँ, मुझे कॉलेज के बाद मास्टर्स के लिए यहाँ भेज दिया है। मैं अपनी दादी अम्मा के पास होती हूँ। आप तारिकीन वतन का एक मसला तो ये भी है। वैसे प्रॉब्लम ये है कि हमारे सारे बड़े एडवर्टाइजमेंट तो बुक हो चुके हैं, और ये हमारे जो ऑर्डिनरी पेजेस के लिए है, इसका अमाउंट हमारे अमाउंट से 3 गुना ज्यादा है। वैसे हम कहाँ लगाएं? जहाँ आपका जी चाहे लगा दें, जहाँ मर्जी है। तो मेरा ख्याल है कि सर दाऊद और बाकी साथियों से बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। टीम वर्क में भी थैंक यू थोड़ी होता है। तो मेरा ख्याल है कि चलते हैं क्लास की तरफ। बी साहब, डॉक्टर हमसे बोला तुम्हारे मर्द को 3रे दर्जे की टीबी है। हम इलाज करांगे, पहुंच गया तो मुकद्दर वाली हो, वरना रो धो के चुप करना पड़ेगा। बस बी साहब, हमने अपने मर्द को टीबी के अस्पताल में दाखिल करा दिया। 1-1.5 महीना जिंदा रहे, उसके बाद अल्लाह को प्यारे हो गए बेइज्जती। बस बी साहब, जब हमने जाना जिंदगी धूप छांव का खेल। हाँ बुआ, ठीक ही कहती है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शिराज भी आ रहे हैं। आओ बेटे आओ।
बिल साहिब अब आप सारी बातें छोड़े, बस अब आप जल्दी से शिराज मियां की शादी करवा ले ताकि बाबू साहब की पाजे बात तो सुने। सुन रहे हो? जी सुन रहा हूँ। देखो शिराज मियां, अब जल्दी से लड़की पसंद कर लो, नहीं तो हम अपनी पसंद से ले आवेंगे बहू। क्यों भी साहब ठीक है वो ना? तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये खुद ही कोई अपने लिए पसंद कर ले तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। जी बेशक रेखा में ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। वंडरफुल, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। सर किताबत कैसी लगी आपको? भाई किताबत, गेटअप, मैटर, हर चीज बहुत उम्दा है। क्यों मैं बिल्किस? जी हाँ बिल्कुल। और इस दफा के शुमारे में पिछली दफा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स भी हैं दावर साहब। मैडम ये पूरा क्रेडिट मिस सहा को जाता है, उन्होंने नो डाउट बहुत मेहनत की और बहुत टाइम भी दिया है। नहीं सर, ये सारा क्रेडिट तो इनको जाता है, इन्हीं की प्रॉपर गाइडेंस की वजह से तो हमारा काम हुआ है। अब तो तुम्हें इनसे वो नाजायज कब्जे वाली शिकायत तो नहीं होगी ना? नहीं सर, ये बात तो इन्होंने उसी दिन क्लियर कर दी थी, ये बता के कि डिग्री की अपनी अहमियत होती है। इस सारे काम के ऊपर मैं तुम सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू सर। हेलो, हाँ शिराज, हाँ हाँ, नहीं तुम ठीक कह रहे हो कि एडमिशन है असल चीज जो कि हो चुका हुआ है, लेकिन भैया एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना भी कोई आसान काम तो नहीं है ना। हाँ हाँ, नहीं बहरहाल मैं कोशिश करूंगी जरूर। नहीं 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 बिकियापन नहीं, कोशिश नहीं, यू हैव टू डू इट। आपको ये काम हर हाल में करना है, प्लीज। नहीं आई विल ट्राई माय बेस्ट, डोंट वरी। ओके ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये डिस्पेंसरी के सामने कचरा घर वाली तस्वीर बड़ी जबरदस्त आई है। हाँ जी वाकई ये ट्रांसपेरेंसी बड़ी जबरदस्त आई। अच्छा पैम साहब, वो उस दिन जो सर्वे के दौरान इलाके के कुत्ते हमारे पीछे लग गए थे, वो तस्वीर बनाई आपने? अरे साहब उनको भी भूल सकता था मैं, वो मैंने बनाई है, प्रिंटिंग के लिए लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वैसे सीरत साहब माशाल्लाह बहुत पॉपुलर जा रहा है ये सिलसिला। बस यार, कितने मसाइल में रहते हैं हमारे छोटे इलाकों के रहने वाले लोग भी। Anyway, ये आप दे दीजिए प्रिंटिंग। देख मंसूर, आई हैव टॉक टू हर एंड ऑनेस्टली अगर वो ये काम कर सकें तो जरूर कर देंगी। यार अगर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, ये काम तुम्हें हर सूरत में करवाना है, बस बोल दिया मैंने। अच्छा पापा, मैं फिर फोन पे बात कर लेता हूँ। जाने अजीज, ऐसे काम फोन पर नहीं होते, बल्कि सिफारिश करने वाले को उसकी सीट से उठाकर कंसर्न अथॉरिटी के पास ले जाया करते हैं, बनफ्से नफीस। बनफ्से नफीस? जी, आप बनफ्से नफीस अपनी कजिन के पास जाएंगे और ये काम करवाएंगे, वरना क्या? ये तो तुम्हें काम न होने की सूरत में पता चल जाएगा। तो धमकी दे रहे हो? जी धमकी दे रहा हूँ। हाँ, फिर चला जाऊंगा मैं, वो नो प्रॉब्लम। अच्छा पहले जब क्या पिएगा, कॉफी या चाय? चाय। कैसे कुटर कुटर बातें हो रही है सीरत से, देखा तुमने? वाकई इसको तो ना मौका चाहिए सीरत से बात करने का, है ना? चलो कबाब में अड्डी बनते, ऐसा नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं तो आप परेशान ना, आप ले जाइए, ठीक है? हाय, अस्सलाम वालेकुम सीरत साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। दरअसल मैं सीरत साहब से कुछ नोट्स ले रही थी। जी जी। अच्छा थैंक यू सीरत साहब। अच्छा जी। बड़ी खराब हो वैसे तुम दोनों, इतना तंग क्यों करती हो उस बेचारे को? तंग हम करते हैं या
बाय द वे तुमको उससे इतनी हमदर्दी क्यों है भाई? इसलिए क्योंकि वो एक शरीफ आदमी है। हाँ भाई, इस जमाने में वही एक शरीफ आदमी है, हम तो चलिए चलिए आगे बढ़िए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ आपा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ हाँ, आप कैसी हैं? छोटू कैसा है? और भाई साहब? अच्छा, आप लोग कब आ रहे हैं? हाँ आप आए, आपको एक सरप्राइज देना है। नहीं, फोन पे नहीं बता सकता, आप आएंगे फिर बताऊंगा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल। अच्छा, छोटे को प्यार कह दीजिएगा। अब वो 20 बज रही है, वो कॉल का टाइम जा रहा है। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। आए आए सुहा बेटा। पुप्पी जान। आए पुप्पी की जान, जरा सर में तेल तो लगा दे, सर फटा जा रहा दर्द से। तो तेल पुप्पी जान? तेल नहीं, तेल। ये ले तेल, जरा सर पे मत दे, बहुत दर्द हो रहा है सर में। आय हाय, सर पे तेल लगाने को कहा था, मुंह धुलाने को नहीं कहा था। सॉरी पुप्पी जान, सॉरी। अब मल दे अच्छी तरह सर। हाय, जीती रहो, दूधो नहाओ, कूदो बोलो। हाय बेटा, हमारी भी पुप्पी हमारी सास थी। शादी से पहले हम भी उनकी बड़ी खिदमत किया करते थे, और अल्लाह बख्शे वो दुआएं भी बहुत देती थी। शादी के बाद क्या हुआ पुप्पी जान? आए, होना क्या था, वो बन गई सास और हम बन गए बहू। झगड़े तो खूब होते होंगे? हाँ, लेकिन पहल वो ही करती थी। अंजाम तक कौन पहुंचाता था पुप्पी जान? हाय बेटा देखो, मैं तो अपने दिल की बात जो होती ना साफ कह देती हूँ, दिल में नहीं रखती। रोहा की तरह नहीं हूँ कि ऊपर से शहद और अंदर जहर। आए पुप्पी सास क्या बनी, सब खिदमतें में सब बलाए ताक रखती। कभी झूठे मुंह पलट कर नहीं पूछा कि पुप्पी मर गई है, जी रही है। बस क्या कहूँ। आए आए आहिस्ता। अम्मा, ये आपकी दूसरी आंख को क्या हुआ? आए बेटा, सर फटा जा रहा है दर्द से। आए, अब भी तो एक खुली हुई थी अम्मा। बेटा तुम तो चाहते हो कि मेरी दोनों आंखें बंद हो जाएं, ताकि तुम्हारी हरकतों पे मैं रोक टोक ना कर सकूं। तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? अरे ये क्या? रवाने हफ्ता 50 से 60 साल तक की उम्र की खवातीन के लिए भारी रहेगा। ऐसी खवातीन सर दर्द की सूरत में सर दबवाने से गुरेज करें। खुदा ना ख्वास्ता शहरक भी दब सकती है। नीज सर की मालिश करवाने भी परहेज जरूरी है, वरना ये दर्द तेल के साथ आंखों में उतर के मोतिये का सबब बन सकता है। बस करो बेटा, बस करो, बस करो। थोड़ी देर और। नहीं, बस रहने दो, रहने दो बस। इब्रार बेटा, जरा मुझे दिखाना तो सही है रिसाला, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो दिखाना तो सही। अम्मा वो दूसरा मैगजीन था जिसमें पढ़ी थी मैंने। दूसरा मैगजीन था, सब जानती हूँ तेरी हरकतों को मैं।
हाजिर हो सकता हूँ? जी आइए। आज आपके कमरे में गया था, पता चला कि आप यहाँ बैठी हैं तो सोचा कि आपसे यही मिल लिया जाए। रहे नसीब। कैसे मिजाज है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? कैसा होना है आप? वो दोस्त ने बहुत तंग किया हुआ है, कहता जब तक तुम खुद नहीं जाओगे मेरा काम नहीं होगा, तो सोचा कि आज आपसे खुद ही मिल लिया जाए। दरअसल उसको ये नहीं मालूम होगा ना कि मैं तुम्हें कितना अजीज रखती हूँ। कंसर्न डिपार्टमेंट से आज ही मेरी बात हुई है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं वीसी तक चली जाऊंगी। ऐसे नशीराज के तमाम कामों में टाइम तो लगता है। जी वो तो मुझे मालूम है। खैर जहमत की माफी चाहता हूं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा बताओ क्या पियोगे? चाय। चाय? बिल्कुल। ओके। कितनी देर हो गई है? कोई बात नहीं, तो टाइम तो बहुत हो गया। चिप्स खाओगी? थक भी गई मैं, थक गई। मेरा भी अपना यही हाल है। दरख्त से लटक जाओ तुम लोग, उस तक जाओ तो किसी बहुत सीरियस नहीं हो सकती। नहीं ऑनेस्टली बहुत थक गई है। ये गाड़ी क्यों आ रही है? जी कहाँ जाएंगी आप? क्यों, आपको इससे क्या है? नहीं मेरा मतलब है कि धूप इतनी ज्यादा है, अगर आप लोगों ने मेन रोड तक जाना है तो मैं ड्रॉप दे सकता हूँ। जी नहीं शुक्रिया, हमारे पाँव हैं। अच्छा पाँव हैं आप लोगों के? वाह वाह माशाल्लाह। इडियट। ओहो बड़ी फसी और बलीग अंग्रेजी भी बोल लेती हैं आप लोग। हम इससे भी ज्यादा फसी और बलीग। जी फसी और बलीग अंग्रेजी बोल सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी आवारगी से हम लोग खौफजदा हो जाएंगे तो आपकी भूल है ये। आप जैसों को तो हम कत्ल कर दिया करते हैं। हाँ हाँ लग रहा है, बहुत खूब माशाल्लाह। बड़े ठीक इंसान। और खबीस और ओके मिस सोहा, फिर मुलाकात होगी। जिंदगी